हमने की हे प्रभु, हमने तो सुनी है कि आप 800 साल से एक दरगाह के नीचे बैठे हो। दोस्तों, अजमेर दरगाह को लेकर इस हिंदू बहन ने ऐसी बात कह दी जो दरगाह को मंदिर बताने वाले लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। इस हिंदू बहन ने बताया कि मुझे ख्वाब में आकर भगवान का दीदार हुआ। मैंने सवाल किया कि आप तो 800 सालों से एक दरगाह के नीचे दबे हुए थे, तो आगे से इस हिंदू बहन को क्या जवाब मिला, इसका पूरा वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे कि जिसके मंदिर होने का अजमेर दरगाह के नीचे दावा किया जा रहा है, जिसके लिए इतना बड़ा बवाल खड़ा किया गया, वो जवाब में आकर इस हिंदू बहन से क्या कहते हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं बल्कि खुद एक हिंदू बहन के अल्फाज हैं, जो कि इसके जरिए एक बहुत ही अहम बात समझाने की कोशिश की है कि जो भगवान जिसे इंडिया के नॉन मुस्लिम मानते हैं, कि जिसे अजमेर शरीफ के अंदर दबे होने का दावा किया जा रहा है, वो जब पत्थर का सीना चीर कर आ सकते हैं तो उन्हें मस्जिद और दरगाह के नीचे दबे हुए 800 साल कैसे हो गए। तो आगे इसको ख्वाब में क्या जवाब मिला, इस वीडियो में पूरा देखिए और जितना हो सके इसको दूसरों तक पहुंचाइए। कल रात में स्वयं शिवजी भगवान हमारे स्वप्न में आ गए। हम तो देखते नहीं बोले, हे प्रभु, हर हर महादेव, हे सर्वशक्तिमान, पूरे देश में आपकी ढुलाई चल रही है। ऐसे वक्त में, ऐसे क्षण में आप हमारे स्वप्न में प्रकट हुए। धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए। छूटते ही सबसे पहले भगवान बोले, हे मूर्ख स्त्री, कहाँ ढूंढ रही है हमें। हमने की हे प्रभु, हमने तो सुनी है कि आप 800 साल से एक दरगाह के नीचे बैठे हो। ये आपके संग जो लोग अन्याय कर रहे हैं ना, उन्हें छोड़ेंगे नहीं प्रभु, आपको बदला लेंगे। हे सर्वशक्तिमान, हमारा आदमी रोज जाता है, जहां जहां जितने भगवान खो गए हैं, दबाए गए हैं, उन सबके ढूंढने की मुहिम में शामिल है हमारा पति। रोज नारे लगाते हुए जाता है, प्रभु आपका बदला लेके रहेंगे। तो बोले, चुप कर बेवकूफ स्त्री, फालतू बकवास करती है। हमने की प्रभु क्या गलती हो गई। तो कहने लगे, एक तरफ तू हमें सर्वशक्तिमान बता रही है, दूसरी तरफ हमसे कह रही है कि हम 800 साल से दबाए गए हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अरे बेवकूफ, जब हम सर्वशक्तिमान हैं, जब हम में इतनी शक्ति है, तो कोई हमें कैसे दबा सकता है। इतना तो दिमाग लगा। हमने कि प्रभु, एक तरफ से बात तो आपकी सच है, मगर, तो बोले अगर मगर कुछ नहीं, थोड़ा सा भी दिमाग है तो दिमाग लगा। हम जो तांडव करके पूरी धरती हिला सकते हैं, पूरा लोक हिला सकते हैं, क्या उसे कोई दबा के रख सकता है 800 साल से। हमने कि प्रभु आपकी बात में पूरा दम है, मगर हमें तो यही बताया गया है, अब हम क्या करें। तो बोले, अपने पास, तेरे पास कुछ दिमाग है और तेरा वो बेवकूफ पति, वो रोज क्यों चला जाता है। हमने कि प्रभु, हम तो इसे धर्म का काम समझ रहे हैं। तो प्रभु तो गुस्सा हो गए, तुझे यही सीख मिलती है हमसे, यही सिखाते हैं हम तुझे कि हमारे नाम पे झगड़े कर, हमारे नाम पे उत्पात मचा। हमने कि नहीं प्रभु, अब हम क्या करें। एक झोला छाप हमको बताता है कि जो वो कह रहा है वो करना ही धर्म है। हम तो प्रभु बहुत कंफ्यूज हैं। प्रभु क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर बोले, हे बुद्धिहीन स्त्री, तू हमारी बात पर विश्वास करेगी या उन लोगों की जो विष को अमृत बताकर तुझे पिला रहे हैं। निर्णय हम तुझ पर छोड़ते हैं। और बस सब धुआं धुआं हो गया और प्रभु गायब हो गए। नींद खुल गई हमारी। बैठ के हम बहुत देर तक विचार करत रहे। फिर टीवी खोली, वहां वे भी ढूंढाई चल रही है, सब कछु बेसो ही चल रहा है। हमने सोची प्रभु हमें स्वप्न में दर्शन दे गए, आप सबसे भी साझा करें। अब हम सबको मिलके सोचने हैं कि प्रभु की बात पे विश्वास करें कि इन झोला छाप लोगन की बात पे। सोच लो क्या करने हैं, फिर बाकी आगे की देखो। न प्रभु तो जो कह गए सो हमने आपको बता दी।